क्या कहेंगे हिंदी दिवस को लेकर के? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप राष्ट्रीय भाषा के महत्व, उसके विकास पर जो हमारे कॉलेज में आज संगोष्ठी थी उसमें आप पधारे हैं। देखिए, हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो केवल भौगोलिक दृष्टि से ज्योग्राफिकल ही विभिन्नता नहीं है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति, खान पान और भाषा के एतबार से भी बहुत ही धनी देश है। लेकिन किसी भी देश की जो पहचान होती है वो उसकी राष्ट्रीय भाषा से होती है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में यह तय किया कि हमारे राष्ट्र की एक राष्ट्रीय भाषा होगी, राज्य भाषा होगी, लेकिन किसी भी अन्य भाषाओं को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उसके विकास का भी रास्ता बनता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को यह तय पाया कि हमारे देश की एक राज्य भाषा जो होगी वो हिंदी होगी। इसलिए जब संविधान 1950 में लागू हो गया तो 1952 से हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और इसके विकास पर विचार विमर्श करते हैं। सीएम कॉलेज दरभंगा एक ऐतिहासिक कॉलेज है। आज़ादी से पूर्व 1934 में स्थापित हुआ। उस समय भी इस कॉलेज के छात्र छात्राओं शिक्षकों ने राज्य की भाषा जो थी, देश की जो भाषा थी हिंदी, उसके विकास के लिए बहुत काम किए हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी और आम बोलचाल में भी इस भाषा को स्थापित करने किया। मेरा मानना है, जैसा कि मैंने कहा, कि किसी भी भाषा के विकास का मार्ग केवल पाठ्यक्रम की तक नहीं है। यानी पाठ्यक्रम को अगर आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं हिंदी किताब को, तो उसी से उसका विकास नहीं होगा, बल्कि आपका जो कंठ माने स्वर की भाषा बनानी होगी। यानी इसकी भाषा को बोलचाल में और इस भाषा के प्रयोग में, इस्तेमाल में, यानी हमारे छात्र जीवन के जिस क्षेत्र में भी जाएं, वो सरकारी कार्यालयों में हिंदी में आवेदन दें, हिंदी सफ़र में ट्रेन में जहाँ चल रहे हैं हिंदी में बात करें। मतलब और एक तरह से ये कहें, इसका उपयोग करते रहें। बिल्कुल, कोई भी भाषा उस पर तभी जीवित होती है और विकसित होती है जब उसका चलन आम होता है। और हिंदी जो है हमारी वर्तमान हिंदी जो है वो एक ऐसी भाषा है जो हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में समझी जा सकती है। अनेक जो हमारी भाषाएं हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, विभिन्न क्षेत्र की विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन सरकारी तौर पर एक राज्य भाषा है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं भी होती हैं। जैसे ये कहा गया है 10 कोस पे पानी बदले, 10 कोस पे पानी। बिल्कुल, जैसे पानी और पानी का बदलना नेचुरल है ना, बिल्कुल अपने आप प्राकृतिक है, ये बदलता रहता है। इसीलिए जब राज्य में कई भाषाएं जो होती हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, विकसित करने के लिए उसको राज्य भाषा, लेकिन राष्ट्र की जो हमारी भाषा है, पूरे देश की एक भाषा है जिसे सरकार के संवैधानिक तौर पर जिसको मान्यता दी गई है, स्वीकार्यता प्राप्त है, वो है हिंदी। इसीलिए हिंदी दिवस के अवसर पर सभी छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को, आमजनों को बस एक ही पैगाम है कि हम अपने देश, अपने दिल की जो धड़कन है उसको तेज़ रखने के लिए तेज़ चलें। तेज़ चलने का मतलब है कि हम हिंदी के इस्तेमाल को, प्रयोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस्तेमाल में रखें, प्रयोग में रखें, ताकि इस भाषा का प्रयोग हो सके।
केवल कविता लिखने से, साहित्य लिखने से, कहानी लिखने से भाषा का नहीं होगा। वो तो एक सीमित दायरा है, बौद्धिक क्षेत्र में है। लेकिन आम जनों में भाषा का प्रयोग जो होगा तब ये फैलेगी, फूलेगी। और देश के से बाहर भी अब हिंदी का क्षेत्र बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी राष्ट्रभाषा, देश के जो भौगोलिक परिवेश हमारा परिधि है, उससे हम बाहर भी खुद को स्थापित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।